नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति में बिहार और बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति के लिए बाबू कुंवर सिंह के योगदान को सदैव याद किया जाता रहेगा। उनकी 80 वर्ष की आयु में भी रणकौशल और विजय ने एक वीर गाथा लिखी। बिहार के लोकगीतों में उन्हें युवा क्रांतिकारी कहा गया है। यूं तो बिहार में क्रांति का आरंभ जिला देवघर, जो अब झारखंड का हिस्सा है, के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को हो गया था। यहां सेना की 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। इस विद्रोह ने क्रांति छेड़ दी, लेकिन यहां अंग्रेजों ने तीव्रता से दमन कर दिया। इसके बाद पटना में विद्रोह की गतिविधियां होती हैं। वहां कमिश्नर विलियम टेलर को विद्रोह की पूर्व से ही भनक थी। 3 जुलाई को पटना में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह उठा, लेकिन यहां भी दमन कर दिया गया। पीर अली को फांसी दे दी गई। यहां से जनमानस में आक्रोश बढ़ता गया। कमिश्नर टेलर ने पटना से तमाम स्थानों पर अधिकारियों को कठोरता से विद्रोह के दमन का आदेश दिया। कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी आदि। 19 जून 1857 को बहावी आंदोलन के कुछ नेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इसमें पटना के मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाजिबुल हक जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। अगस्त 1857 में भागलपुर में भी विद्रोह होता है। इसके बाद क्योंकि अब तक लगभग बिहार में मार्शल लॉ लागू था, फिर भी दानापुर की एक सैनिक छावनी में सैनिक विद्रोह हो गया। यह 25 जुलाई 1857 था। बागी सैनिक शाहबाद जिले जगदीशपुर में सोन नदी को पार कर पहुंचते हैं। अब तक इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व हरिकिशन सिंह कर रहे थे। यहां से अब बाबू कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं। बाबू कुंवर सिंह, जिनका जन्म 1777 में हुआ था, ये जगदीशपुर गांव के जमींदार 1826 में बने। इनके तमाम मामले जो अंग्रेजों के साथ किसानों के लगान संबंधी इत्यादि चल रहे थे, ये किसानों के हिमायती थे। इस क्रांति में नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी और बाबू कुंवर सिंह का संपर्क था। वे इस क्रांति को संगठित रूप से बढ़ाना चाहते थे। विलियम टेलर, पटना के कमिश्नर, ने बाबू कुंवर सिंह को पटना आमंत्रित किया था, लेकिन बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों की इस चाल को जानते थे और उन्हें विश्वासघात का आभास था, इसलिए वे नहीं गए। बाबू कुंवर सिंह के साथ मुख्य सहयोगियों में अमर सिंह, हरिकिशन सिंह और अली करीम मुख्य थे। इसके बाद अब अंग्रेज कैप्टन डनबर लगभग 500 फौजी टुकड़ी के साथ आरा पहुंचता है। 29-30 जुलाई को युद्ध होता है। डनबर पराजित होता है। बाबू कुंवर सिंह की विजय हुई और अब आरा में बाबू कुंवर सिंह की स्वतंत्र सरकार स्थापित हो गई। इस घटना की सूचना जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त होती है, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कलकत्ता से इलाहाबाद विंसेंट आयर के नेतृत्व में जो सेना भेजी जा रही थी, यह सेना अंग्रेजों की रक्षा के लिए वहां जा रही थी। इस सेना को अब आरा पर हमले का आदेश दे दिया जाता है। 2-3 अगस्त 1857 को मेजर विंसेंट आयर और बाबू कुंवर सिंह की सेनाओं में युद्ध होता है। यहां से बाबू कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध से मुकाबला कर निकलने में सक्षम हुए। इस समय कैमूर की पहाड़ियों से नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे। अब बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर की तरफ बढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह कालपी पहुंचते हैं, जहां तात्या टोपे से भी वे मिलते हैं। आगे वे उनके साथ कानपुर संघर्ष में भी शामिल हुए। उन्होंने विजय भी प्राप्त की, अंग्रेजों को कई स्थान पर परास्त किया।
इसके बाद वे लखनऊ पहुंचते हैं। बेगम हजरत महल से मिलने के बाद उन्हें बेगम हजरत महल द्वारा आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। आजमगढ़ में अतरौलिया के मैदान में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता कर्नल मिलमैन की सेना को पराजित किया और अब आजमगढ़ पर बाबू कुंवर सिंह का कब्जा हो गया। अब बाबू कुंवर सिंह अपनी कुछ सेना को आजमगढ़ छोड़ आगे बढ़ते हैं। वे गाजीपुर मन्नाहार गांव पहुंचे। लोगों ने विजेता का भव्य स्वागत किया। वहां आजमगढ़ को बाद में लुगार्ड ने नियंत्रण में कर लिया था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहां विंसेंट आयर ने एक सेना बाबू कुंवर सिंह के पीछे लगाई थी। वह डगलस के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। गंगा पार करते समय डगलस की सेना बाबू कुंवर सिंह पर हमला करती है। बाबू कुंवर सिंह यहां भी जीत जाते हैं, लेकिन वे घायल हो जाते हैं। उनके हाथ में गोली लग जाती है। वे अपने एक हाथ को काट देते हैं और गंगा को समर्पित कर देते हैं। गंगा पार कर वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचते हैं। विंसेंट आयर को यह खबर मिली तो उसने ली ग्राड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जगदीशपुर में युद्ध हुआ जो 22 अप्रैल 1858 को हुआ। बाबू कुंवर घायल होते हैं और इसके बाद 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का निधन हो गया। उनके बाद बिहार में विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह, हरिकिशन सिंह, अली करीम आदि ने संभाला, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही बिहार के इस विद्रोह को दमन कर दिया।